कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिशन, आफ्टर में दिया पहले आफ्टर टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एब्रॉस बिफोर कोलिशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन ई v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। ये फॉर्मूला है v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2 कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन कहता रहता है, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेशियो ऑफ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एब्रॉस बिफोर कोलिशन इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेसिड्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इसमें क्या होता है, ये एक मास m1 और ये मास m2, टू बॉडी ऑफ मास m1 और m2, इसका वेलोसिटी u1 और ये इसका वेलोसिटी u2 जो कि रेस्ट में था, इस बॉडी इज इन रेस्ट, सो योर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया? ये बिफोर द कोलिशन। अभी जब ये m1 और m2 को टक्कर हुआ तो उसके बाद ये और ये दोनों एंगल में बढ़ गया, m1 ये m1 v1 और ये m2 v2, विच एंगल, ये जो एंगल था ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है फाई, ठीक है, एंगल ये फाई। मतलब क्या हुआ इसमें, let a body of mass m1 with velocity u1 strikes another body of mass m2 at rest, so therefore u2 is equal to 0। suppose a body move with velocity v1 and v2 after the collision में उसके velocity v1 and v2 after the collision making an angle थीटा और ये एंगल फाई। तो हमें पता है जब एंगल ये दिस वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये m1 v1 है तो इसमें m1 v1 sin थीटा और इसमें क्या होगा m1 v1 cos थीटा। सिमिलरली m2 v2, इसमें m2 v2 sin फाई और इसमें m2 v2 cos फाई, ठीक है। तो देयरफॉर एक्स एक्सिस में देखा जाए फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u नहीं है, u 0 है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1, ये जो m1 u1 इज इक्वल टू, इसमें क्या मिल रहा है m1 v1 cos थीटा प्लस m2 ये m2 v2 cos फाई, ठीक है। इसे इक्वेशन 1। और अलोंग दी y डायरेक्शन, y एक्सिस में क्या दिख रहा है, ऊपर में देखो m1 v1 sin थीटा, m1 v1 sin थीटा प्लस m2 u2 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, नीचे क्या है m2 v2 sin फाई। अभी u2 का वैल्यू 0 है, सो m1 v1 sin थीटा इसको इधर लेकर आओ तो माइनस m2 v2 sin फाई विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। समझ में आ गया? ये जो लिखा मैंने फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अभी एज द कोलिशन, उसके बाद क्या आता है एज द कोलिशन इज इलास्टिक, सो देयरफॉर हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर, ये v होगा, इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर। u2 का वैल्यू 0 है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 u2 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर, ओके। ये तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या है मैंने अब टुडे